हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल डाइट फंडा पर। हेल्थ के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंसान ने बहुत विकास कर लिया है। हर आदमी अपने भले बुरे की पहचान रखता है। आजकल भिखारी भी किसी दरवाजे पे ज़्यादा देर हो जाए तो धमका देता है कि जल्दी भीख दो। लेकिन हर जागरूकता के बाद भी इंसान अपनी हेल्थ के बारे में उतनी जानकारी ही रखता है जितनी कि वो उस टाइम रखता था जब वो जंगलों में पेड़ों पे रहता था, घास फूस खाता था, कच्चा मांस खाता था। जंगलों में जानवरों के पीछे पत्थर लेके, डंडे लेके मारा मारा फिरता था। कुछ ऐसी ही हालत इस ज़माने में भी है लोगों की। किस्म किस्म की बीमारियां हैं जो कि इंसान को लगी रहती हैं, लेकिन अब फ्रिज का ठंडा पानी बेमौसम पी के छींके आ जाए या नाक बहने लगे, आँख से पानी आए, तो वो ये नहीं समझता कि भी उसने क्या गलती की है। वो फटाफट उसी टाइम डॉक्टर के पास भागेगा और डॉक्टर उसकी छोटी सी बीमारी को उसे बहलाने फुसलाने के लिए इतने गंभीर बताएगा, उसको बड़े बड़े टेस्ट भी लिख देगा और इंसान करा लेता है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर की तो ये रोज़ी रोटी है, इसी के लिए उसने लाखों रुपए खर्च करके MBBS किया, दूसरे कोर्स किए, स्पेशलिस्ट बना वो। लेकिन अगर वो अपने पेशेंट को प्राकृतिक तरीके से रहना सिखाए, सलाह दे या उसको परहेज की बातें बताए, तो फिर उसकी दिहाड़ी कैसे बनेगी। MR जो है वो अपनी कंपनी की दवाइयाँ भरपूर मात्रा में डॉक्टर को दे जाते हैं और डॉक्टर अपने पेशेंट्स को फुल रेट पर विदाउट एनी कंसेशन के फुल रेट पे वो चेप देते हैं। एक एक्सरे, MRI या अल्ट्रासाउंड या दूसरे लैब में टेस्ट करा के अगर चले जाओ तो वो उसको मानने को तैयार नहीं होगा और सजेस्ट करेगा कि फलाने से करा के आओ, क्योंकि वहाँ से भी उसको कमीशन मिलेगा तो उसका गुजारा होगा। अब जो फीस उसने लाखों रुपया उसके माँ बाप ने खर्च किया, उसको कैसे भी निकालना है तो फिर ऐशो आराम की जो वो ज़िंदगी जी रहा है उसके लिए पैसा भी इसी तरीके से उसको मिलेगा। और वो इसलिए पेशेंट को अपने धोखे में रखता है कि यह पेशेंट ही बना रहे। अब पेशेंट का मतलब क्या है, वो जो तसल्ली से बैठा रहे, तसल्ली रखे, वो क्योंकि वो पेशेंस रख रहा है तो वो पेशेंट है। ठीक है, बस पेशेंट का यही मतलब है असली, कि वो तसल्ली से रखा हुआ है कि डॉक्टर साहब जिंदाबाद, हम जो भी करेंगे डॉक्टर साहब संभाल लेंगे।
डॉक्टर उनको ये नहीं बताते कि तुम्हारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, तुम कौन कौन सी गलत चीज़ें खा रहे हो जिनको छोड़ना ज़रूरी है। अब दूसरी बातें तो डॉक्टर चेक कर लेते हैं, अंग प्रत्यंग का मुआयना भी कर लेते हैं, लेकिन जब बवासीर रोग फिशर फस्टल हो तो वो पेशेंट पे कहते हैं भैया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ आ गए कि क्या है, ये दवाइयाँ लो। लेकिन वो पेशेंट को ये नहीं बताते हैं कि ये बीमारियाँ हुई क्यों। अब वो डॉक्टर बताए कि तुम्हें कब्ज है तो पेशेंट कहेगा हाँ। तुम लैट्रिन में जोर लगाते हो, कहेगा हाँ, तो वो कहेगा ऐसा मत किया करो। लेकिन अगर वो ऐसा कहेगा तो फिर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाइल्स पे, फिस्टुला और फिशर पे बात करें तो ये सब कब्ज़ का रिज़ल्ट होते हैं। और कब्ज़ क्यों होती है? क्योंकि आंतों में चिकनाई रहती नहीं है, जिससे मल आगे को सरकने में सहूलियत नहीं मिलती है और मल अंदर पड़ा पड़ा सड़ता है, गैस बनती है। और जो इस टॉक्सिक मल से जो रस बन के खून में मिलता है, उससे खून अशुद्ध हो जाता है और खून का काम है हर सेल को भोजन सप्लाई करना। तो जैसे खून का काम है पोषक तत्वों को हर सेल तक पहुंचाना, इंसुलिन को ले जाना और टूट फूट की रिपेयर करना। लेकिन क्योंकि खून अशुद्ध हो गया है तो वो अशुद्धि सेल को अशुद्ध कर देगी। जब सेल अशुद्ध होंगे तो शरीर के अंग भी शिथिल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यही बीमारियों के कारण होते हैं। अब सप्लाई जो खून कर रहा है वो चीज़ें ही खराब है, सेल का मिलने वाला भोजन खराब है, तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। अच्छा, अब कब्ज़ जो है वो इसलिए होती है कि पेट में जो आंतें हैं, छोटी और बड़ी आंत, ये टोटल 32 फुट लंबी होती है और 32 फुट इसलिए है कि धीरे धीरे वो रस बनता है और चूसती रहती है, इसलिए इतनी लंबी आंतें हैं। लेकिन बीच में किसी कारण से कोई रुकावट पैदा हो जाती है। अब जैसे कोई सेब के टुकड़े, आलू की सब्जी के पीस और ऐसी कोई चीज़ जो कि पेट अंदर हजम नहीं कर पाता, वो ठोस रूप में ही आंतों में उतर जाती है। और ये कोई बहुत बड़ा परनाला तो होता नहीं है, संकरी एक नली होती है आंत की, जिसमें कि जैसे मुट्ठी को खोल दो बंद करो इस तरीके से उसमें एक हलचल होती रहती है, जो कि पेट में से शुरू होकर और
एनस तक या कि मल द्वार तक ये क्रिया चलती रहती है, जिससे कि निचुड़ता मल आगे को बढ़ता रहता है। लेकिन जब वो आगे सरक नहीं पाता तो रुकावट पैदा हो जाती है। इंसान जो है अपने कब्ज पे ध्यान नहीं देता और उसने कसम खाई हुई है कि दिन का कोई भोजन नहीं छोड़ना। यदि बाहर सड़क पे कहीं है, मोहल्ले में या कहीं भी, और कहीं भंडारा हो रहा है तो बेज़रूरत वहाँ ज़रूर खाएगा। ठीक है, मौका मिलता है तो किसी की शादी में घुस के खा लेगा। रास्ते में अगर अपनी गाड़ी में है तो रास्ते में ढाबों पे रुक के पकोड़े वाला का मज़ा लेगा। और साग की सब्जी, साग के पकोड़े जो कि कीड़ों समेत ढाबे वाले काट कूट के बना देते हैं, उसको स्वाद लेके खाता है। अगर सर्वे करो तो कहेंगे हम नॉन वेज नहीं लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ढाबे वाला उनको नॉन वेज कीड़ों वाला खाना दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक टाइम का भी भोजन इंसान छोड़ना नहीं चाहता। कई लोग तो अपने घर में खाना अगर अवॉइड करें तो बाहर मौका मिले तो दबा के खाते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे विद्वान लोग देखे हैं जो कि शादी का कार्ड या किसी इनविटेशन कार्ड के मिलने के बाद 1-2 दिन से घर में उपवास ही करने लगते हैं कि वहाँ जाके खाएंगे। इस तरीके से पेट के अंदर जो रुकावट पैदा होती है उससे आंतें भर जाती हैं और वो कब्ज का रूप ले लेती हैं। अब वो मल अंदर सड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि धरती पे निर्जीव जो शरीर जानवरों के कीड़े मकोड़ों के पड़े हैं, गोबर वाला ये पड़े हैं, उसमें कीड़े पड़ के उसका सफाया करते हैं। अब दीमक है, वो लकड़ी को मिट्टी में बदल देती है। इसी तरीके से पेट के अंदर भी कुछ कीड़े होते हैं जो कि अपना भोजन इंसान द्वारा खाए हुए खाने से प्राप्त करते हैं। उन कीड़ों के मजे आ जाते हैं, वो गुच्छे के गुच्छे बन के आंतों में रुकावट पैदा करते हैं। अब पेट में महसूस हो रहा है कि इच्छा हो रही है लैट्रिन जाने की, लेकिन कब्ज के कारण पेट साफ नहीं हो रहा। उस टाइम इंसान जल्दबाजी में खुद पंपिंग शुरू कर देता है पेट में कि कैसे भी वो मल बाहर निकल जाए। इस तरीके से जब वो करता है तो जो सूखा मल बाहर निकलता है वो मुलायम मांसपेशियों को छीलता हुआ बारीक नस नाड़ियों को, नलियों को फाड़ता हुआ, काटता हुआ बाहर निकलता है। इससे ब्लीडिंग होने लगती है और मलद्वार घायल हो जाता है, और इसी को बाद में डॉक्टर की भाषा में पाइल्स या बवासीर, फिस्टुला फिशर कहा जाता है।
ये और कुछ नहीं है। जिसको भी बवासीर वाला या कोई ऐसी चीज़ हो गई है, वो हरे पत्तेदार सब्जियां, सलाद में खाए जाने वाली सब्जियां, जैसे कि हमारे भगवान ने वनवास के टाइम जो फल खाए, कंदमूल, पत्तियां, फल, फूल जो खाए, वो ही इंसान का असली भोजन है। यदि इंसान कार्बोहाइड्रेट अनाज कम ले तो उसे कब्ज से छुटकारा मिल सकता है और कब्ज होगी भी नहीं। विदेशों में तो लोग सब्जी बना के और ऐसी दाल या जो भी बना के उसको मिक्सी में एक बार पीस देते हैं, बारीक करके खा जाते हैं, जिससे कि ये नौबत ही नहीं आती कि आंतों में जो है बिना पचे कोई आलू का टुकड़ा, सब्जी का टुकड़ा या कोई फल का टुकड़ा आंतों में उतर जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। इस लाभ को आप अपने मिलने जुलने वाले मित्र मंडल से शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक्स। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।